आज हम लोग का टॉपिक फॉर द टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द इंट्रोडक्शंस। टुडे आई एम गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शंस। मैं आज आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड है, ये वर्ड को आप ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑब्वियसली है कि ये नंबर सिस्टम से बेस होगा। तो ये किस टाइप का नंबर है, कहाँ से आया, इसका क्या वैल्यूज होते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, उसका नंबर सिस्टम का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हम लोगों का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल मेरे पास जो है 10 डिजिट्स हैं। और इन डिजिट्स को लेकर दुनिया का कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये जो यूज करते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखा जाता है, वो नंबर जो आता है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। और इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि आज तक, मतलब क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10th तक आपने जो भी नंबर सिस्टम को पढ़ा है, नंबर को देखा है आपके बुक्स में, चाहे का वो हिस्ट्री का बुक हो, चाहे वो ज्योग्राफी का बुक हो, चाहे वो इंग्लिश का बुक हो, कोई भी बुक, साइंस का बुक, कहीं पर भी नंबर्स देखा है, तो वो सारे नंबर्स क्या हैं, वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं, वो नंबर सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। दिस ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है। अब अगर अपने रियल नंबर में आपने कोई नाम सुना होगा, होल नंबर, आपने नाम सुना होगा रैशनल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी, जो कुछ भी आपने सुना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर्स, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, सारे नंबर्स। ठीक है। तो अगर सारे नंबर रियल होते हैं, तो ये जो नंबर हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, वो क्या होता है भाई, वो कहाँ से आ गया? कुछ उठेगा ना, कि अगर सारे नंबर रियल हैं, 10 तक पढ़े थे हम, सारे नंबर रियल है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो है नंबर्स जो है हम लोग का डिवाइड होता है दो पार्ट में। ठीक है। दो पार्ट डिवाइड होता है, ये दो पार्ट में हो गया। पहला वाला पार्ट जो है, वो वाला पार्ट जो है ये रियल है, जो आज तक हमने पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो आज जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है ये क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए कि एक नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -16 दिया हुआ है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -16 निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो नहीं निकलेगा। इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा, नो रियल वैल्यू। इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस है। क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है। पॉजिटिव नंबर के लिए ये डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए ये डिफाइन नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे आंसर में लिखा जाता है, तो आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर बाहर में प्लस माइनस लिखते हैं। जैसे अंदर में 60 लिखे तो क्या हुआ मेरा आंसर, +-4। इसके अंदर में यहाँ पर नेगेटिव होने से उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर होता ही नहीं है जिसका नेगेटिव हो। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16। और अगर हम लोग -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 होता है। यानी कि स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
और स्क्वायर अगर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर नंबर का पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकलेगा, नेगेटिव का निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोग, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, -16 को अगर हम लोग को बनाना हो तो उसके लिए आज हम लोग सीखेंगे एक नया मेथड। क्या करना है, 16 को जो है वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट प्लस माइनस के साथ, सिंबल के साथ। और ये जो -1 है, यहाँ पर जो एक -1 है, ठीक है, इस -1 को हम लोग अलग कर लेते हैं, यानी कि रूट अंडर 16 और यहाँ पर एक -1 को ऐसे अलग कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू, ये जो है ये वाला, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हो गया 4। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका कोई भी वैल्यू नहीं आता है। तो क्या करते हैं, इसको एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उस सिंबल को हम लोग लिखते हैं आई, यानी कि इस तरह से हम आंसर लिखते हैं +-4i। और ये जो आई होता है इसका नाम होता है आयोटा, आयोटा होता है। और इसको हम लोग एक्चुअली ये इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये है इमेजिनरी नंबर है। तो अभी ये इमेजिनरी नंबर है तो क्या हो गया कि इसको हमने लिख दिया 4i। लेकिन चैप्टर का नाम हम क्या पढ़ रहे थे, क्या नाम था टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, तो इमेजिनरी नंबर जो है इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लेते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है लिखते हैं इस तरह से x+iy या फिर a+ib, या तो आप x+iy लिखो या a+ib लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो अब अगर इस चीज़ को आप गौर करोगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर गौर करो क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर गौर करो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये जो है ये है x+iy, और ये जो है ये दो पार्ट में है, ठीक है, ये जो है ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये है रियल नंबर, और ये वाला पार्ट क्या है, ये है मेरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये पहला वाला जो है रियल नंबर है और दूसरा वाला जो है ये इमेजिनरी नंबर है, यानी आई के साथ वो लिखा हुआ है। तो कभी भी हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के पास जो भी नंबर्स आते हैं वो मेरा रियल प्लस इमेजिनरी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल उठता है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ था 4i, ठीक है, क्या लिखा हुआ था, 4i लिखा हुआ था। तो ये 4i तो इमेजिनरी है, तो कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 0+4i। तो 0 क्या हो गया, रियल, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी, तो ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर ये -2 लिखा हुआ है तो -2 जो है ये एक प्योर रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है। लेकिन अगर -2 के साथ हम लोग 0+i लिख दिए तो क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया का हर नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि जो रियल नंबर है इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर है उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आज हम लोगों ने क्या सीखा कि दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा जो हम लोग जो है पार्ट समझ गए कि कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स का तरीका क्या होता है। अब आते हैं हम लोग आई पे। आई जो था मेरा क्या था, आई जो था वो आयोटा था, वो एक्चुअली क्या था, रूट अंडर -1 था। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आई के पावर्स में क्या क्या होता है। अगर पावर्स में कुछ दिया गया है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आई का पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो ऑब्वियसली क्या होगा, -1 रूट है, इसका स्क्वायर करोगे आप, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा, आएगा आपका -1। तो ये एक वैल्यू मेरा आ गया कि मेरा आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो इसको आप याद कर लो,
ठीक है। इसके बाद सेकंड में मेरा मेरा आ गया आई क्यू। तो आई क्यूब क्या हो गया, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है -1, और साथ में कितना हो गया, आई मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, माइनस आई आया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आई क्यू है, जो मेरा आई क्यू है, उसका वैल्यू कितना आता है, माइनस आई आता है। तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लो। इसके बाद हम लोग आते हैं आई टू दी पावर 4। आई टू दी पावर 4, तो आई टू दी पावर 4 क्या होता है, आई टू दी पावर 4 होगा आपका आई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर होता है -1, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा +1, यानी कि आई टू दी पावर 4 जो है वो आता है +1। तो इस वैल्यू को भी आप लोग याद कर लो, आई टू दी पावर +1। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। इतना याद करने से इसको यूज करके हम लोग आई का जब कोई भी बड़ा पावर आएगा तो उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल में के तौर पे कि कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है आई टू दी पावर 15, तो उसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, 15 को पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन ये है कि 4 से डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है। तो सिंपली हमने क्या देखा कि आई टू दी पावर 4 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आई टू दी पावर 4 होता है 1 है, रियल नंबर है। तो इसीलिए हम लोग आई टू दी पावर 4 को यूज करते हैं ताकि हम लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया कितना हो गया 12, यहाँ बचा 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 4 इंटू 3 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इंडेसिस में। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे इंडेसिस। उसमें क्या था, इंडेसिस का 9 में क्या था, बोलता था कि अगर हम लोगों का दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है, जैसे कि मान लीजिए एक्स टू दी पावर ए है और एक्स टू दी पावर बी है, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर ए प्लस बी। अगर पावर प्लस में है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर पावर जो है देखो प्लस में है कि नहीं, पावर ये पावर प्लस में है, ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू 3 और आई टू दी पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 के पावर 3 और आई का पावर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा हम लोग ने ये पढ़ा था कि आई टू दी पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का क्यूब और आई का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और आई का क्यूब मतलब होता है माइनस आई होता है। तो माइनस आई होता है, तो मेरा पास जो है वो आ गया माइनस आई आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी जो पावर्स जो कि मोर देन 4 है उसको हम लोग कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, आई को स्मॉलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू वाला पार्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आई टू दी पावर 100 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो आई टू दी पावर 100 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 25। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकेंगे आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 25। तो आई टू दी पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का पावर 25, तो 1 का पावर 25 कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आई के पावर को बना सकते हैं, लेकिन वो पावर पॉजिटिव है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर पावर नेगेटिव में दिया होता तो क्या करते हैं, तब से क्या सिस्टम था। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। जैसे आई टू दी पावर -1 लिखा हुआ है, तो उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे हम लोग 1 बाई आई। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे रैशनलाइजेशन, याद है। मतलब किसी नंबर को नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे नंबर से ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी रैशनलाइज करेंगे, लेकिन रैशनलाइज करेंगे किसको, आई क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन होता है आई क्यू से क्यों कर रहे हैं सर आप, अरे बाबा अभी तो बताया आई टू दी पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो आई टू दी पावर 4 अगर 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर को हर जगह कोशिश करेंगे 1 आने के लिए नीचे में, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आई क्यू, और नीचे में हो जाएगा आई टू दी पावर 4 यानी कि 1। आई क्यू क्या होता था, माइनस आई। तो मेरे पास क्या रूल बना, आई टू दी पावर -1 बन गया मेरा माइनस आई।
आई टू दी पावर माइनस वन क्या बन गया, माइनस आई बन गया। तो ये मेरा वैल्यू बना, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू में लेते हैं हम लोग आई टू दी पावर माइनस टू, आई टू दी पावर माइनस टू, इसको हम लिखेंगे वन बाय आई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए आई स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया आई स्क्वायर, अभी नेशनलाइज कर दी फिर से। तो ऊपर में आई स्क्वायर आया, नीचे आई फोर आया, तो आई स्क्वायर और आई फोर, तो आई फोर तो मेरा वन हो गया, और आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, यानी कि मेरा क्या आ गया, आई टू दी पावर माइनस टू जो है वो माइनस वन आएगा। और ये वाला वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एज ए रेफरेंस की, हम लोग इसको यूज करेंगे। आई टू दी पावर माइनस टू क्या हो गया, माइनस वन आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं आई टू दी पावर माइनस थ्री, आई टू दी पावर माइनस थ्री, तो क्या आएगा वन बाय आई टू दी पावर थ्री आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई आई करेंगे। तो अभी तक आप समझ गए होंगे हम क्यों मल्टीप्लाई कर, नीचे में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, आई टू दी पावर फोर लाना है। आई टू दी पावर फोर में से क्या हो जाएगा, नीचे का पार्ट वन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा, और नीचे में आई टू दी पावर फोर यानी कि वन, तो यहाँ पर मेरा कैंसर आ गया, आई आ गया। यानी आई टू दी पावर क्यू अगर हम लेते हैं, आई टू दी पावर क्यू माइनस माइनस थ्री, आई टू दी पावर माइनस थ्री, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, आई आएगा। तो ये भी एक वैल्यू मेरे पास आ गया, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग एक वैल्यू और लेते हैं, आई टू दी पावर माइनस फोर, आई टू दी पावर माइनस फोर, तो आई टू दी पावर माइनस फोर वन बाय आई टू दी पावर फोर हो जाएगा, तो ये वन बाय वन यानी कि वन हो जाएगा। तो आई टू दी पावर फोर कितना होता है, वन होता है। तो अब हमको ये भी मिल गया कि आई टू दी पावर माइनस फोर जो होता है वन होता है, तो ये वैल्यू भी मेरे को मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको चार वैल्यू मिल गए हैं, ठीक है। चार वैल्यू मिल गया हम लोग को, क्या क्या मिला, एक ये चारों को अब, या चारों को अब, या चारों को अब, या चारों को अब याद कर लो, ठीक है। और इसके यूज करके, इसको रेफरेंस करते हुए हम लोग कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग करेंगे। मैंने आपको प्लस वाला दिखा दिया है कैसे बनता है, अब माइनस वाला दिखाता हूँ, माइनस वाला कैसे बनता है। चलो माइनस वाला कैसे बनाते देखते हैं। माइनस वाला का करना क्या है इसमें, जैसे मान लो कि आई टू दी पावर मान लो माइनस 21 है, तो कैसे बनेगा, तो माइनस 21 को हम क्या करते हैं, 21 को डिवाइड करते हैं फोर से, फोर फाइव जा 20, रिमाइंडर वन है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, आई टू दी पावर माइनस फोर इंटू फाइव, है ना, और माइनस वन, ऐसे 20 और एक 21, दोनों ही माइनस होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा ये आई टू दी पावर माइनस फोर का पावर फाइव, है ना, और इंटू आई टू दी पावर माइनस वन, वही रूल, कौन सा, एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी इजिकल टू क्या होता है, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी होता है। तो इसी रूल को हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्कस का। और ये वाला अगर लिखा हुआ है पावर प्लस में या माइनस में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो उस पैटर्न में लिख दिया मैंने। इसके बाद आई टू दी पावर माइनस फोर को मैंने कहा था वन आएगा, तो वन का पावर फाइव, आई टू दी पावर माइनस जो था माइनस वन, क्या आया था मेरा बताओ, याद है, आई टू द माइनस वन होता है मेरा माइनस आई, तो यहाँ पर आ गया माइनस आई, तो ये हो गया मेरा माइनस आई, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर्स को अगर पावर में दिया है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो है पहला एक्सरसाइज जो है सारा आई के बेस किया हुआ है, आई को लिखना है। और आपको याद रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन में कहीं भी ऐसे लिखा है माइनस टू लिखा है, तो इसको हम लोग रूट टू आई लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस थ्री लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग रूट थ्री आई लिखेंगे। इस तरह से लिख कर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ मेजर पार्ट्स में, कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और कैसे उसको बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक्स प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। तो जब भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे हम लोग को बोला जाएगा कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी या फिर एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है टू प्लस, तो ये टू प्लस थ्री आई, ये टू प्लस थ्री आई का स्क्वायर जो नंबर है ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी के फॉर्म में तो है लेकिन ये पावर में है, तो ये एक्चुअल जो पावर जो सिस्टम है उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको ए प्लस बी का स्क्वायर कर देने का है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ये लिखना है।
अब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और ये हो जाएगा 9i², और ये 4 3 या 12, यह आ गया 12i। तो i² जो होता था वो होता था -1, ये हम लोग को पता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -9 +12i। तो ये बन जाएगा मेरा -5 +12i। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म। तो ये हम लोग को समझ में आया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। तो कभी भी कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो पहले उसको a+b के फॉर्म में ले आना है, उसके बाद जो फर्दर करना होगा उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अभी आज हम लोग और पढ़ेंगे भी कि इसमें कुछ कुछ हम लोग के जो है इंपॉर्टेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, वो मैं आज सिर्फ आपका जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप जो भी क्लासेस आप मिस कर गए हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आप जो है मेन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ऑफलाइन क्लास में। ठीक है। तो इसके लिए अब मैंने आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट जो है कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है। जैसे मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x+i y, ये लिखा हुआ है। तो याद करने का चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z के द्वारा। नंबर को हम लोग w से लिखते हैं, रियल को r से लिखते हैं, इंटीजर को i से लिखते हैं, नेचुरल को n से लिखते हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं, z से लिखते हैं, z = x+i y। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उसको सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं। सिंबल जो उसका क्या है, बार है। जेड को मैं बार डाल दिया, तो बार डाल दिया तो क्या हुआ, x+i y हुआ, है ना। इसके ऊपर में भी ऐसे बार आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा x-i y। देखो जब हम लोग बार हटाए तो हम लोग क्या किए, इमेजिन चेंज कर दिए, देखो याद रखना, साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, इसको सिर्फ हम लोग क्या करना है, चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देने का है, माइनस है तो प्लस कर देने का है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस ये याद रखना, चाहे क्या करना है हम लोग को, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन को चेंज कर देगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है। -2 -3i, ये मेरा जेड दिया हुआ है। तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो, -2 प्लस सॉरी -2 -3i, और इसके ऊपर में ऐसे बार डालेंगे। तो जब बार डालेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 3i। देखो कितना सिंपल है, इमेजिनरी वाले पार्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ हम जब कॉन्जुगेट बनाएंगे तो कॉन्जुगेट का मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। तो पहले हम लोग उसका प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कॉन्जुगेट नंबर के, ताकि हम लोगों को बाद में आसान हो। ठीक है। तो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर दो कॉन्जुगेट नंबर हम लोग लिखते हैं इस तरह से, z1 + z2, दो कॉन्जुगेट नंबर है और इनका हमको कॉन्जुगेट निकालना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये एक वन प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर ये z1 माइनस z2 होता, यहाँ पर माइनस होता, z1 माइनस z2, अगर उसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो उसका मतलब होता है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई में आप लिखते हो
Z1 इंटू Z2, ठीक है। और पूरा कॉन्जुगेट निकालना है तो उसका मतलब होता है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। और अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है Z1 बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब होता है Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। मेरा कोई मेरा कोई मेरा कोई मेरा कोई जेड है, उसका अगर कॉन्जुगेट निकाला हुआ है, फिर से कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, वापस मेरा जेड आ जाएगा। कॉन्जुगेट का अगर फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट नंबर के। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को इसमें से क्वेश्चन को यूज करना पड़ेगा, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इसका एक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, जेड का मतलब लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं, जेड मॉडुलस, तो क्या करेंगे एक्स प्लस आई वाई इसका मॉडुलस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, यहाँ जो आई लिखा हुआ है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आई हम लोग को सिर्फ हम लोग को वाई को लेके हम लोग को स्क्वायर करना है। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं चीज़ को, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, एक आया कहाँ से, ये मॉडुलस कहाँ से आया, चलिए डिस्कस कर लेते हैं मॉडुलस कहाँ से आया। तो आते हैं पहले, सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको लिखते हैं हम किस तरह से, दो पार्ट में लिखते हैं। एक होता है मेरा एक्स प्लस आई वाई, दो पार्ट में है लिखा हुआ मेरा, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक है रियल और एक है इमेजनरी। तो हम लोग उसको एक्स कोमा वाई ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको, ये हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। मतलब रियल नंबर को, जो रियल नंबर है ना, जो ये एक्स है रियल नंबर, इसको हम लोग ले लिए एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम ले लिए वाई में, ठीक है। मैंने आई के साथ जो था उसको ले लिए हम लोग वाई में इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर में दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -2 + 3i, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, कोऑर्डिनेट का फॉर्म कैसे लिखेंगे, -2, 3, मेरा आ गया, 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 ठीक है। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो आते हैं हम लोग, अब हम लोग इसका जो है मीनिंग समझते हैं कि जो मॉडुलस है उसका क्या मतलब होता है। आपने ग्राफ पढ़ा ही होगा, ग्राफ में क्या होता है, जैसे ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में आपका जो है ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स डैश है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला वाई डैश है ना। यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट जो है मेरा क्या है, एक्स कोमा वाई है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। तो ये वाला ओरिजिन क्या हो गया, ये हो गया 0 0, और ये कोडेड हो गया एक्स कोमा वाई। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोग को क्लास 9 या 10 में आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद है भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये तो बात है कि आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, खैर बहुत दिया, मुझे वो याद भी होगा नंबर, है ना। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। डिस्टेंस से फॉर्मूला था, वो मेरा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला था आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये मेरा फॉर्मूला था, इसके ऊपर में क्या थे, अंडर रूट डालते थे, तो ये मेरा डिस्टेंस निकलता था। यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है ओ जिन, एक है पी। तो ओपी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो ओपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर में क्या आएगा, अंडर रूट, यानी कि ये क्या आ गया, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन्हें मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, बताया था ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट जो होता है क्या होता है, वो मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का, कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, हम लोग बनाते हैं एक, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैं दे रहा हूँ आपको, ये सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है। वो दिया हुआ है 3 - 2i, ऐसे दिया हुआ है ना, प्लस 9 - 3i, नहीं 9 + 3i, ये है ना, इज इक्वल टू -11 - 6i। ये सिंप्लीफाई जो था फॉलोइंग। अब ये सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर माइनस है, इसको पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, हमें क्या कहें सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके, जैसे हम लोग करते हैं बोर्ड मास वगैरह करते थे, उसी टाइप का सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2i, 9 + 3i, ठीक है, और साथ में आ गया आपका -11 + 6i। तो ये अरेंज कैसे होगा, तो इसका अरेंजिंग का सिस्टम ये है कि जो जितना भी मेरा रियल नंबर है, ठीक है, जितना भी रियल नंबर है, कौन कौन सा, ये वाला 3, ये वाला 9, ये वाला -11, ये आपस में सिंप्लीफाई होगा। तो 3 + 9 कितना हो गया, 12, 12 - 11 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर आ गया मेरा 1। और जो भी जितना भी मेरा इमेजनरी नंबर है, जैसे कि 2i + 3i और +6i, तो 2i हो गया +3i 5i और +6i 11i, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 11i आ गया, 11, ये सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि आपको रियल को एक जगह अरेंज करना है और इमेजनरी को एक जगह अरेंज करना है और सिंप्लीफाई कर लेने का है। ठीक है, इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + bi, ठीक है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस इन द फॉर्म, x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 7i/2 - i², ऐसे लिखा हुआ। तो अभी हम लोग को x + iy के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ऊपर का टर्म तो जो है उसको रहने दो, कुछ मत करो, ये ऊपर का टर्म 7 + 7i है, वो ठीक है। नीचे का a - b का स्क्वायर, तो a² i का स्क्वायर b² प्लस, सॉरी -2 भी है, माइनस वाला होगा तो -2 भी होगा, तो ये हो जाएगा -(2 × i), ये होगा। तो ऊपर में आ गया 1 + 7i, और नीचे में कितना आ गया 4, i² होता है -1 -4i, तो इसका मतलब आया 1 + 7i/3 होने के सिंप्लीफिकेशन होने के बाद, लेकिन अभी तक ये मेरा x + iy के फॉर्म में नहीं आया है। तो करना क्या है, जो नीचे वाला टर्म है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उस पार्ट को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का आपको हमने सिखाया हुआ है, आपने 9-10 में पढ़ाई होगा। तो 1 + 7i, और नीचे में आया 3 - 4i, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 प्लस 4i, यहाँ पर भी 3 प्लस 4i। तो ऊपर में मल्टीप्लाई देखो कितना, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, 1 × 4 कितना हो जाएगा 4i, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21i, और 7 × 4 28 प्लस 28i²। और नीचे में a² माइनस b², a² माइनस b² मतलब 9 माइनस 16i², ऐसे होगा। तो उसको क्या लिखोगे आप, ऊपर में आ गया आपका 3 माइनस 28, क्योंकि i² जो होता है वो क्या होता है -1, तो ये वाला हो जाएगा 28, और इधर हो गया आपका 4 प्लस 21 25, तो 25i, और नीचे में कितना आ गया, इसमें आ गया 9 प्लस i² होता माइनस यानी कि 16, तो ऊपर में आ गया -25 प्लस 25i/25i। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखोगे, इसको अब 25 कॉमन ले लो, तो -1 प्लस i/25, और ये कट गया। तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका -1 प्लस i, ये आंसर। ठीक है, तो कभी भी कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसको आपको बोला सिंप्लीफाई करने के लिए या x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखने के लिए, तो पहले जो पावर्स होंगे, स्क्वायर होगा या रूट होगा या क्यूब जो भी होगा, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेने का है, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसको आप लोग इस फॉर्म में लेकर के आ जाओगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको जैसे इसका रिव्यू दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट दिया हुआ है आपका निकालने के लिए, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस निकालने दिया है, तो ही क्वेश्चन में निकालता हूँ, है ना। फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, है ना, और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i, है ना, इसका यहाँ पर पावर 4 दिया हुआ है। देखो अगर आप क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, तो 4 पावर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है अपना आसानी से बनेगा नहीं, क्योंकि आप 4 पावर डायरेक्टली आप उसको नहीं कर सकते। तो पहले सिम्प्लीफाई करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, सिम्प्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3 माइनस 4i का पहले लिखते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को पहले बनाते हैं कि स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा a² यानी कि 9, b² यानी कि 16i², और -2ab, 2 × 3 × 4i, तो ये वाला हो जाएगा आपका 9 माइनस 16, है ना, माइनस 3 × 24i, 24i ये आएगा। तो 9 माइनस 16 कितना होता है, -7, -7 माइनस 24i ये आएगा, i²। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3 माइनस 4i का पावर 4 चाहिए, यानी कि 3 माइनस 4i का स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए। तो 3i का स्क्वायर कितना मिला मेरे को मिला 7 माइनस 24i, तो इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ फिर अगेन a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, तो a² हो गया 7, यहाँ पर देखो 7i भी नेगेटिव है, 7 भी नेगेटिव है, और 24 भी नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन लोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको हम डायरेक्टली कर देते हैं, 7² a² 24i का स्क्वायर b² प्लस 2ab, 2 × 7 × 24i, ये। तो अब हम लोगों का ये जो है 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 24 का i² तो 24 होता है आपका 576, तो 576 i² प्लस 28, 48, 48 गुना 7, 8 7 56, 5 7 चौक 28 और 5 23, 30,
तो 3336 आई आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये वाला वैल्यू जो है आई स्क्वायर माइनस हो गया तो 576 576 माइनस 49 कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7 6 2 527। तो -527 प्लस 336i ये आएगा। तो अब इसका जो है आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस। तो ये क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं। क्या आया है? -527 प्लस 336i ये आया है मेरे पास। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। और इसका क्या निकालना है? हम लोग को मॉडुलस निकालना है। तो देखते हैं कॉन्जुगेट मॉडुलस कैसे निकलता है इसका। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मैंने बताया चुका था क्या करना है कॉन्जुगेट के लिए। कॉन्जुगेट सिंपली आपको इमेजिनरी वाले पार्ट को चेंज कर देना है, इमेजिनरी वाले पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देना है तो कैसे आएगा? तो आते हैं क्वेश्चन में लेते हैं। आपका आ गया -527 प्लस 336i ये मेरा जेड है। तो जेड कॉन्जुगेट का मतलब इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो कितना आ गया? -527 माइनस 336i ये मेरा कॉन्जुगेट का आंसर होगा। ठीक है, और मॉडुलस के लिए जेड मॉडुलस के लिए करना होगा तो वो आ जाएगा 527 माइनस का स्क्वायर प्लस 336 का स्क्वायर का अंडर। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ये। 336 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 576 का स्क्वायर बहुत लंबा स्क्वायर आएगा। 527 का ये का क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से बनाना पड़ेगा इसको। आपका ICSE में कैलकुलेटर दिया हुआ है ना? आप उसको यूज करके बना सकते हो। 527 मैं तो कैलकुलेटर लाया नहीं, अभी मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, देखते हो इसका बहुत बड़ा है। तो देखो बाकी बार सही है कि नहीं। हाँ, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट भी सही आएगा। ठीक है, तो उसको आंसर का स्क्वायर करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चेक करना क्या बनेगा, आ जाएगा आंसर। मुझे लगता है बन जाएगा आपको, क्योंकि ये वाला पार्ट आंसर सही है तो ये वाला पार्ट भी सही ही होगा, है ना? कैलकुलेटर आपके पास है, यूज करना। मैं नहीं बना रहा, बहुत टाइम लगेगा इस बनाने में। प्रोफेसर भी आप अच्छा है बनाते ही। अरे यार क्या करूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर से बना इसको। ठीक है, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। पहला पार्ट आंसर सही है, सेकंड पार्ट में आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम वाले क्वेश्चन को आपको जो है बनाना है। इसमें से एक आपको मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसमें एक क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है? जैसे अगर कोई जेड दिया हुआ है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होता है। तो अब कोई भी क्वेश्चन दिया है इसको 1/z कर देने का। जैसे मान एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका 4-9 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आ गया कि आपका 4 माइनस करके √9 √-1 ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि ये मेरा 4-3i लिखा हुआ है। 4-3i लिखा हुआ है। तो 4-3i का आपको निकालना है। ठीक है, 4-3i का तो क्या करेंगे? ये जेड है मेरा। ठीक है, तो 1/z कितना होगा? 1/z हो गया मेरा 4-3i। तो अब उसको रेशनलाइज कर दो। 4+3i और 4+3i आपको a+b के फॉर्म में x+iy के फॉर्म में लाना है। ठीक है, और उसको बनाना है। तो ये आ जाएगा आपका 4+3i और नीचे में आएगा a² + b² यानी कि 16-9i का स्क्वायर। तो ऊपर में आया 4+3i और 16 और +9 25। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/25।
25 प्लस 3/25। देखो मैंने क्या किया ना, रियल को और इमेजिनरी को दोनों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दिया है और वही जो है आंसर है मेरा। ठीक है, ठीक है आंसर, तो आंसर सही है। ठीक है, तो ये आंसर जो है सही है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जो है निकाला जा सकता है। तो अभी आपको कुछ भी क्वेश्चन निकालना है, मॉडल्स निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, ये सारे क्वेश्चन का तरीका यही है। ये मैंने एक क्वेश्चन में और दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स निकालने बोल रहा है और मॉडल्स में आपको बोल रहा है कि 1 + i, ठीक है, 1 + 3i और नीचे में दिया हुआ है 1 + 5i। देखो अगर आप इसी को सिम्प्लीफाई करोगे ना तो बहुत बड़ा बनेगा और बड़ा बनकर एशलाइन होकर बनेगा। लेकिन सिंपल तरीका, अगर कुछ नहीं लिखा है या आपको खाली बोला है मॉडल्स निकालो, तो सिंपल तरीका क्या है, आप डायरेक्टली इसका मोड निकाल दो। डायरेक्टली मोड कैसे निकालोगे आप उसे, डायरेक्टली इसका मोड के लिए आप डायरेक्टली इसका मोड डायरेक्ट निकाल दो एक साथ। ठीक है, मोड निकाल दो। तो मोड में क्या होता है आपको पता है कि ऊपर में हमने बताया था कि Z1 इंटू Z2 का अगर मोड निकालते हो, ठीक है, तो बाय Z1 ऐसा कुछ होगा। तो ऊपर में Z1 + Z2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू Z1 मोड + Z2 मोड ऐसे आ जाता है, Z1 + Z2 का मोड। ठीक है, तो हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में 1 + i का मोड और 1 + 3i का मोड। और ये भी एक रूल था Z1/Z2 का मोड, तो इसका मोड का फॉर्मूला क्या था, Z1 mod बाय Z2 मोड, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 + 5i का मोड। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है ये आ जाएगा 1² + 1² अंडर रूट, ये वाला आ जाएगा 1² + 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे में आ जाएगा 1² + 5² का अंडर रूट। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा वैल्यूज, ऊपर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 1 √10/√26। ठीक है, √26। तो √26 का मतलब हो गया √2 से √26 कट जाएगा यानी कि 13। तो ऊपर में आ जाएगा √10/√13, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये मॉडल्स का आंसर जो है 26 का आंसर, 26 का आंसर, ये सही आंसर है। ठीक है, तो ये तरीके से आप जल्दी बना सकते हो, है ना। प्रॉपर्टीज़ जो था मॉडल्स का हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं किया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। आप प्रॉपर्टी डिस्कस लिख लो मॉडल्स का। मॉडल्स का प्रॉपर्टी जो है इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज़ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, उसको याद कर लो। मॉडल्स का प्रॉपर्टी में मॉडल सिर्फ जा ही ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मॉडल्स का प्रॉपर्टी, मॉडल्स का प्रॉपर्टी कराया था कि नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं देख एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है, जो है मॉडल्स का प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मॉडल्स का प्रॉपर्टी जो है एक बार फटाफट मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स में क्या है कि अगर जेड मॉडल्स इज इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, जेड का मॉडल्स हो या जेड कॉन्जुगेट का मॉडल्स हो या फिर -z का मॉडल्स हो या फिर -z कॉन्जुगेट का मॉडल्स हो, ये चारों सेम होते हैं। ठीक है, कि जेड का मॉडल्स निकालना हो तो आप लोग जो है के मॉडल्स इंटू जेड मॉडल्स निकाल सकते हो। ठीक है,
और के भी रियल वैल्यू, ठीक है। अगर दो टर्म मेरे पास दिए हुए हैं, दो टर्म दिए हुए हैं, जैसे कि Z1 इंटू Z2, अगर ये मॉडल्स निकालने दिया है तो ये आएगा Z1 मॉडल्स इंटू Z2 मॉडल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका तीन टर्म या चार टर्म या पांच टर्म लिखा हुआ है, Z1 Z2 Z3 से क्या अप टू Zn मॉडल्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये Z1 मॉडल्स, Z2 मॉडल्स, Z3 मॉडल्स, ऐसे अप टू Zn मॉडल्स को आप लिख सकते हो, है ना। अच्छा, मान लो आपके यहाँ Z1 बाय Z2 है, इसका पूरा का मॉडल्स निकालना है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो कितना आएगा, वो वैल्यू आ जाएगा आपका Z1 मॉडल्स बाय Z2 मॉडल्स, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। बस ये मेन चीज़ है ना, ये याद कर लेना, इससे इसको लेकर के आप कॉम्प्लेक्स नंबर से बना सकते हो, ठीक है। और क्या बच गया मेरे को, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा डिस्कस करेंगे उसका जो है। बाकी हम लोगों ने कॉन्जुगेट डिस्कस कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, बेसिक मैंने डिस्कस कर लिया है। आप हैंडसेट देख लो, हैंड आउट देख लो, क्वेश्चन बनाओ, डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, आज के इतना ही काफ़ी है ना।